नमस्कार। आज हम बात करेंगे सूर्य और मंगल के कॉम्बिनेशन के बारे में। इससे पहले हम बृहस्पति के सभी ग्रहों के साथ युति के बारे में चर्चा कर चुके हैं। बृहस्पति के साथ बाकी ग्रहों के कॉम्बिनेशन कुंडली के 12 ग्रहों में कब शुभ फल देते हैं और कब अशुभ फल देते हैं और कैसे उन्हें ठीक रखा जा सकता है, कौन सी प्रिकॉशन रेमेडी बताई गई है। क्योंकि कुंडली के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, आप किसी भी मेथड के थ्रू आप कुंडली को एनालाइज कीजिए, चाहे वैदिक एस्ट्रोलॉजी के थ्रू, चाहे केपी एस्ट्रोलॉजी के थ्रू, जेमिनी पद्धति के थ्रू, नाड़ी पद्धति के थ्रू या लाल किताब एस्ट्रोलॉजी, ये 4-5 पद्धतियां ज्यादा प्रचलन में हैं। मगर फाइनली कंक्लूजन क्या निकालना होता है कि हमारे जो 9 प्लैनेट कुंडली के अंदर दिखाई देते हैं उनमें कौन से शुभ हैं, कौन से अशुभ हैं और उनका जीवन में किस तरह का अशुभ प्रभाव या शुभ प्रभाव देखने को मिलेगा, कब उनके रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और फाइनली बात आती है कि जो भी प्लैनेट हमारे कुंडली के अंदर अशुभ हालात में है उनको क्या ठीक किया जा सकता है। तो बिल्कुल 100% ठीक किया सकता है, पर प्रॉपर तरीके से एनालाइज करने के बाद ही। तो यहाँ पर किसी मेथड को आप यूज कीजिए, मगर फाइनली आपको करना क्या है कि रेमेडी क्या है, और रेमेडी का जो बेस्ट सोर्स है वो आपका रेड बुक के अंदर ही दिया गया है। तो यहाँ पर जो रेमेडीज बताई जा रही हैं, अगर आप अपने प्लैनेट को प्रॉपर तरीके से एनालाइज करके, क्योंकि यहाँ पर जो जानकारी दी जा रही है उससे निश्चित तौर पर अगर आप वीडियोस को ध्यान से देखेंगे तो अपनी कुंडली को एनालाइज कर पाएंगे, उसके अंदर बैठे प्लैनेट की पोजीशन को। जैसे भी वहां दिखाई दे रही है, सपोज कीजिए चंद्रमा आपका 4th हाउस में है, तो चंद्रमा 4th हाउस की वीडियो में जाकर आप जब चेक करेंगे कि आपका चंद्रमा 4th हाउस में बैठ के शुभ फल देने की स्थिति में है या अशुभ फल देने की स्थिति में है, तो जोन सी कंडीशन में है वहां पर प्रिकॉशन और रेमेडी दोनों बताई गई, जिससे वहां बैठे चंद्रमा के शुभ फल प्राप्त किया सके। इसी तरह कुंडली के अंदर 9 के 9 प्लैनेट के बारे में हम बात कर चुके हैं। साथ ही जो लोग एस्ट्रोलॉजी को सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो स्टार्टिंग की वीडियो में जाकर वो समझ सकते हैं। वहां पर बिल्कुल बेसिक की जानकारी दी गई है। जिन लोगों को ABC भी नहीं पता वो भी जाके चीजों को समझ सकते हैं और अपनी कुंडली को, अपने परिवार वालों की कुंडली को एनालाइज कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जीवन भर समस्या को सामना करने से अच्छा है कि चीजों को ध्यान से समझ लिया जाए और कुछ प्रिकॉशन रेमेडी जो हमारी कुंडली कहती है उसको फॉलो कर लिया जाए, तो निश्चित तौर पर आप चीजों को ठीक करते चले जाएंगे। अदरवाइज परेशानियां लगातार बढ़ती रहती हैं, हमें समझ नहीं आता और एंड में निराश होकर बैठ जाते हैं। निराश नहीं होना है, चीजों को समझना है और ठीक करना है। और बात रही रेमेडी की, तो रेमेडीज 101% काम करती है, बट प्रॉपर तरीके से सही रेमेडी सही टाइम पे की जाए। क्योंकि रेमेडी आप ठीक कर रहे हैं पर उसका टाइम सही नहीं है, यानी कि अभी आपको रेमेडी करनी है इस प्लैनेट की। अब सपोज कीजिए 8वें घर के अंदर शनि अशुभ फल दे रहा है किसी का बैठा हुआ, अब वो शनि की रेमेडी करने में लगा हुआ है। शनि के रेमेडी के साथ साथ वहां पे क्या बताया गया था कि वहां पर आपने बुध को चेक करना है। बुध कुंडली में जैसा होगा वहां पे शनि वैसा ही फल देगा। तो रेमेडी किसकी करनी हुई? बुध की। तो यहाँ पर चीजों को, वीडियोस को आपको 1 या 2 बार भी देखना पड़ सकता है, तभी जाके चीज समझ में आएगी और तभी आप रेमेडी करेंगे, तभी आराम मिलेगा। अब खाली आप सैटर्न की रेमेडी करेंगे तो आपको आराम नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पर मंगल और बुध, इनको अगर आप ठीक रखेंगे तो निश्चित तौर पर आपको शनि के शुभ फल प्राप्त होंगे। शनि क्या है? हमारे काम धंधे का कारक, तो काम धंधे में आ रही समस्या निश्चित तौर पर ठीक होगी। ये बात तो और एक एग्जाम्पल थी, बट आपको किसी भी प्लैनेट को, अब कई बार कुंडली के अंदर, जैसे अभी हमने पहले बात करी थी कि सिंगल प्लैनेट के बारे में, मगर जब वहां पे युति आ जाती है 2 प्लैनेट की, तो हमें दिखाई देता है कि गज केसरी योग बना हुआ है या महालक्ष्मी योग बना हुआ है, चंद्र मंगल की युति है। तो भी सारे कॉम्बिनेशन डिस्कस किए जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग अपनी कुंडली में देखते हैं, या बचपन में हम लोग भी देखते आए कि यहाँ पर मेरी कुंडली के अंदर आपका 27-28 महायोग पड़े हुए हैं, पर उनके परिणाम देखने को क्यों नहीं मिले, या ये महादशा आने वाली है, ये महादशा 17 साल की चलेगी, अब इस महादशा के अंदर तो मुझे बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। वो महादशा 1-1 साल करके बीती चली जाती है, मगर परिणाम देखने को नहीं मिलते। अब क्या कारण है कि रिजल्ट सामने नहीं आते? क्योंकि हम प्रॉपर एनालाइज ही नहीं कर पाते कि कौन से प्लैनेट कुंडली के अंदर गुड है और कौन सा बैड है। और गुड बैड तो सभी की कुंडली में होते हैं, मगर क्या उन्हें ठीक किया जा सकता है या ठीक रखा जा सकता है? आपकी कुंडली क्या कहती है, आपको किन प्रिकॉशन को फॉलो करना है, किन चीजों को करना है, किन को नहीं करना है। अगर ये चीज आप समझ जाएंगे, 100% आप जीवन के अंदर अपने आ रही समस्याओं को दूर कर सकते हैं।
क्योंकि यहाँ पर केवल आपको अपनी कुंडली नहीं, पूरे परिवार की कुंडली को एनालाइज करना जरूरी है। क्योंकि जब आप अपनी कुंडली के आधार पर अपने भाई के बारे में, अपनी बहन के बारे में, माता पिता परिवार सबके बारे में एनालाइज कर सकते हैं, तो उनकी कुंडली का इफेक्ट भी आपके ऊपर देखने को 100% मिलेगा। तो कई बार किसी की कुंडली के अंदर सेकंड हाउस के अंदर राहु है, राहु खराब अवस्था में है, तो जो राहु का टाइम पीरियड आएगा वो परिवार को बर्बाद कर देगा, उजाड़ देगा। अब परिवार के अंदर तो परिवार के सभी सदस्य आ गए। अब आप लोग अपनी कुंडली चेक करते रहेंगे कि हमारी कुंडली के अंदर क्या समस्या आ रही है। तो यहाँ पर पूरे परिवार की कुंडली को चेक करना, अब इसी वजह से हमने जो वीडियोस बनाई हैं उनके पीछे लॉजिक यही है कि हर व्यक्ति घर में अपनी कुंडली को खुद एनालाइज कर सके। अगर वो थोड़ा सा भी नॉलेज रखता है या इंटरेस्ट रखता है तो निश्चित तौर पर वो अपने प्लैनेट की पोजीशन के अकॉर्डिंग उन वीडियोस को चेक करके वहां पे चीजों को समझ सकता है कि आपका प्लैनेट कुंडली के अंदर शुभ हालात में है या अशुभ हालात में है। दोनों में से जिस भी कंडीशन में है तो वहां पे जाके प्रिकॉशन रेमेडी को करके उनको ठीक कर सकता है। तो आज हम बात करेंगे सूर्य और मंगल के कॉम्बिनेशन के बारे में। सूर्य के हैं कुंडली के अंदर सभी ग्रहों के राजा और मंगल सेनापति। सूर्य राज दरबार के कारक, मंगल हमारे भाई के कारक, साथ ही और बहुत सारी चीजों के कारक हैं, वो सूर्य और मंगल के टॉपिक में क्लियर की हुई हैं। तो यहाँ पर सूर्य मंगल का कॉम्बिनेशन कुंडली के अंदर जो बहुत ज्यादा शुभ फल देने वाला कहा गया है, किन कंडीशन में वो अशुभ फल देगा और कितना ज्यादा शुभ फल देगा आज उसकी बात भी करेंगे, और कैसे उनके शुभ परिणाम प्राप्त कर सकते हैं, क्या रेमेडी यहाँ पे करनी चाहिए। तो जनरली क्या लिखा है सूरज मंगल के बारे में, सूरज का उत्तम व प्रबल असर होगा। अब जब ये कॉम्बिनेशन होगा तो मंगल की ताकत सूर्य को मिल जाएगी, क्योंकि राजा के साथ जब उसका सेनापति होगा तो राजा निश्चित तौर पर और ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। तो यहाँ पर सूरज का उत्तम व प्रबल असर होगा। सूरज अब उच्च का फल देगा कुंडली के 12 ही घरों में कहीं भी हो। जब मंगल नेक हो तो दोनों मुश्तरका में एक साथ किसी भी घर में हो, कुंडली के 12 ही घरों में किसी भी घर में हो, पर मंगल नेक हो। अब यहाँ पर मंगल नेक और मंगल बद के डिफरेंस को आपको पहले क्लियर किया जा चुका है मंगल के टॉपिक में। स्पेशली हमने एक वीडियो बनाया था मंगल बद के ऊपर, क्योंकि कुंडली के अंदर जब मंगल बद की कंडीशन अप्लाई होती है तो काफी ज्यादा अशुभ फल देने वाली स्थिति बन जाती है। ऐसे व्यक्ति को जरूरत से ज्यादा गुस्सा आएगा और ऐसे व्यक्ति परिवार को बर्बाद करता चला जाता है, क्योंकि गुस्सा ही उसका बर्बादी का कारण बन जाता है और वो चाह के भी इस चीज को कंट्रोल नहीं कर पाता। काम धंधे में दिक्कत, परिवार में दिक्कत, गृहस्थ जीवन में दिक्कत, हर जगह समस्या ही समस्या, और ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम भी जो ये मंगल बद के टॉपिक में बताई गई है वो सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो यहाँ पर मंगल बद का जो वीडियो है वो सबसे ज्यादा लंबा वीडियो है, क्योंकि वहां पर हमने पूरी डिटेल में जानकारी आप लोगों के साथ शेयर की थी और एग्जैक्टली जो रेमेडीज वहां बताई गई है, आप अगर उन रेमेडीज को फॉलो करते हैं, अगर आपकी कुंडली मंगल बद की कंडीशन बनी हुई है तो गारंटी के साथ आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अगर आपको जरूरत से ज्यादा गुस्सा आता है तो मंगल बद के वीडियो में जो रेमेडी बताई गई है उनको आप फॉलो कीजिए। या आपके परिवार के व्यक्ति को किसी को बहुत ज्यादा आता है और आप परेशान हैं कि वो सुनता ही नहीं है, क्योंकि जिसका मंगल बद होगा, अब डिपेंड करता है कोई प्लैनेट कुंडली में खराब है तो कितना खराब है, अच्छा है तो कितना अच्छा है, मंगल बद की कंडीशन कितनी तरह से अप्लाई हो रही है। कई बार एक ही रूल की वजह से हो रही है या कई बार 4 रूल अप्लाई हो रहे हैं जिससे मंगल बदल, तो मंगल उतना ही ज्यादा खराब होता चला जाएगा। जितना ज्यादा खराब उतना ज्यादा गुस्से वाला। ऐसा व्यक्ति चाहे पढ़ा लिखा हो या ना पढ़ा लिखा हो, मगर वो किसी की सुनेगा नहीं, अपनी ही करेगा। तो यहाँ पर अगर मंगल नेक है यानी कि मंगल शुभ है, तो मंगल के बद के वीडियो में जाके आप चेक कर सकते हैं कि आपकी कुंडली मंगल बद अप्लाई तो नहीं हो रहा। अगर मंगल बद अप्लाई हो रहा है, क्योंकि मंगल बद वहां पे अदर प्लैनेट के कॉम्बिनेशन से, मंगल कुंडली में कहीं भी हो पर अदर प्लैनेट के कॉम्बिनेशन वहां बताए गए हैं, जिनको देखकर आप समझ सकते हैं, उनके प्लेसमेंट बताए गए हैं, जिनको देखकर आप समझ सकते हैं कि आपकी कुंडली मंगल बद है। साथ ही लक्षण बताए गए हैं, तो जिससे चेक इजिली कर लेंगे कि मंगल आपका कुंडली में कैसा है। मंगल अगर शुभ है तो दोनों कुंडली में किसी भी घर में हो, सूरज उच्च का ही फल देगा। यानी कि ऐसे व्यक्ति की कुंडली के अंदर सरकारी नौकरी के प्रबल योग होंगे, एक आला दर्जे का सेना के अंदर अधिकारी, पुलिस डिपार्टमेंट में अधिकारी, या आपका खेल कूद के अंदर एक अव्वल दर्जे का खिलाड़ी देखने को मिल सकता है, क्योंकि मंगल भी शुभ फल देंगे और सूर्य भी शुभ फल देंगे। तो दोनों जो है जुड़कर सरकार में एक बड़ा पद दिलवा देंगे।
मगर चंद्र कुछ कमजोरी रहेगा। अब इस कॉम्बिनेशन के अंदर अगर मंगल शुभ हालात में है तो सूरज का फल तो उच्च का ही होगा, मंगल भी शुभ फल देगा, मगर चंद्र का फल में कुछ गिरावट देखने को अवश्य मिलेगी। मंगल की आशा कारोबार व रिश्तेदार। अब मंगल की आशा कारोबार, ये मंगल के टॉपिक में जाके आप समझ सकते हैं। इसके अलावा क्योंकि किसी भी प्लैनेट से रिलेटेड काम धंधे की अगर बात की जाए तो उसकी काफी लंबी चौड़ी लिस्ट होती है। उसके लिए आप गूगल में जाके अगर आप मंगल के कारोबार टाइप करेंगे तो वहां पे काफी ज्यादा डिटेल में आपको जानकारी मिल जाएगी कि मंगल के कारोबार कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर मंगल की आशा कारोबार यानी मंगल से संबंधित कारोबार व रिश्तेदार। रिश्तेदार के हैं सगा खून का बड़ा भाई या सगे भाई। दुनियावी ताल्लुकात। अब मंगल क्या है, हमारे दुनियावी ताल्लुकात यानी कि समाज में हमारे रिलेशन वो मंगल से देखे जाते हैं। तो रिलेशन कितने अच्छे हैं कितने खराब हैं। जब मंगल खराब स्थिति में होता है तो ऐसे व्यक्ति के समाज के अंदर ताल्लुकात भी अच्छे देखने को नहीं मिलते। ऐसा नहीं है कि उसकी जान पहचान नहीं होगी, पर वहां पे उसको लोग बहुत अच्छा नहीं मानते होंगे या उसके ताल्लुकात के अंदर संबंधों के अंदर मधुरता नहीं होगी, कहीं ना कहीं वो पीठ पीछे उसकी बुराई करते होंगे। तो यहाँ पर दुनियावी ताल्लुकात आम पब्लिक सब उत्तम फल के होंगे। ऐसा शख्स व उसका भाई दोनों दौलतमंद व जायदाद वाले होंगे। यानी कि जब ये कॉम्बिनेशन कुंडली में होगा तो ऐसा शख्स और उसका भाई दोनों दौलतमंद और जायदाद वाले होंगे। जन्म से ही उम्दा किस्मत, जन्म से ही ऐसा बच्चा अच्छी किस्मत का मालिक, किस्मत वाला। दुश्मनों पर गालिब, गालिब में शक्तिशाली यानी दुश्मन जिंदगी भर ऐसे व्यक्ति कुछ बिगाड़ नहीं पाते। वह उम्र लंबी होगी। दिल साफ, दिल का नेक होगा, साफ होगा, धर्म की पालना करने वाला होगा। वह जिस कदर उम्र बढ़े राय दरबार में मर्तबा बढ़ता होगा, यानी राय दरबार में इज्जत बढ़ती होगी। तो बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है ये कुंडली के अंदर सूर्य और मंगल का। अब बात करते हैं कि कुंडली के 12 घरों में ये कॉम्बिनेशन कब शुभ फल देगा, कब अशुभ फल देगा और कैसे इन्हें ठीक रखना है। फर्स्ट हाउस। अब फर्स्ट हाउस और सेकंड हाउस में अगर ये कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, फर्स्ट हाउस कौन सा है, लगन भाव, और सेकंड हाउस धन भाव। इन घरों में अगर ये कॉम्बिनेशन सूरज मंगल का देखने को मिलता है तब क्या लिखा है, अगर मंगल शुभ हालात में है यानी कि मंगल नेक है, मंगल बद की कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही, तब राजा के समान जिंदगी, आला दर्जे का अधिकारी, अच्छी सेहत, उम्र लंबी, दुश्मनों को भारी, धन दौलत सब में बरकत, बहुत ही शुभ कंडीशन अप्लाई होगी अगर यहाँ पर मंगल बद की कंडीशन नहीं है। अगर कुंडली में मंगल बद है, अब 12 ही घरों में ये कॉम्बिनेशन कहीं भी हो, 12 ही घरों में ये कॉम्बिनेशन कहीं भी हो, मगर कुंडली के अंदर मंगल बद है, जैसे मंगल बद के लिए कब बताया था, सूरज शनि का कॉम्बिनेशन है, बुध केतु का कॉम्बिनेशन, इस तरह काफी सारे कॉम्बिनेशन मंगल बद के वीडियो में बताए गए हैं। तो उनमें से अगर कोई कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, यहाँ पर लक्षण भी दिखाई दे जाएंगे कि स्वभाव गुस्से वाला निश्चित तौर पर देखने को मिलेगा। तो अगर मंगल बद की कंडीशन अप्लाई हो रही है कुंडली में तब ये कॉम्बिनेशन कुंडली के 12 ही घरों में कहीं भी हो, तब क्या लिखा है, दुनिया में सख्त मुखालफत। अब दुनिया में सख्त मुखालफत से मतलब क्या है, यानी कि दुनिया में लोग उससे नाराजगी रखते होंगे, पीठ पीछे उसकी बुराई करते होंगे, सामने बेशक उससे डर के मारे कोई ना बोले पर पीठ पीछे उसके मुखालफत करते होंगे। रोजगार में धोखेबाजी और हर काम में दुनियावी धोखेबाजी। तो ऐसे व्यक्ति के साथ काम धंधे में, नौकरी में, हर जगह जो है धोखा देखने को मिलता है, लोग उसके साथ दगा करते हैं। टेवे वाले की अपनी मौत तो नहीं होगी मगर अपने करीबी खून के रिश्तेदारों की मौत तो जरूर देखेगा, नजर भी खराब हो सकती है। तो यहाँ पर काफी ज्यादा अशुभ कंडीशन बन जाती है अगर कुंडली में मंगल बद की कंडीशन अप्लाई हो रही है। ये कॉम्बिनेशन जो बहुत ज्यादा, क्योंकि यहाँ पर अच्छी कंडीशन की जब बात करी है तो काफी ज्यादा शुभ फल बताए गए हैं, मगर यही केवल मंगल बद अप्लाई होने से कुंडली के अंदर ये कॉम्बिनेशन अशुभ फल देने वाला बन जाएगा। 1 और 2 के अंदर जब ये कॉम्बिनेशन होगा और मंगल बद अप्लाई हो रहा होगा, यानी कि मंगल अच्छा नहीं होगा, मैदान जंग या लड़ाई झगड़े में ही मारा जाए, यानी कि ऐसे व्यक्ति की मौत लड़ाई झगड़े के कारण होगी। अब खाना नंबर 9 और 10 की बात करते हैं।
खाना नंबर 9 के अंदर यानी कि 9th हाउस में जो किस्मत का घर है, यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन बनेगा तो काफी ज्यादा शुभ फल देने वाला हो जाएगा। क्या लिखा है? 9 में आली मर्तबा होगा। आली मर्तबा मीन्स ए क्लास ऑफिसर। ऐसा व्यक्ति ए क्लास ऑफिसर होगा। अगर शनि 11 नंबर में है, 11वें घर में अगर शनि भी है तो यहाँ पर और ज्यादा शुभ फल देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर 10वें घर के अंदर ये कॉम्बिनेशन है तो 10वें घर में है तो भाग्यवान होगा, मतलब भाग्य का मालिक होगा, अच्छी किस्मत वाला होगा। यहाँ पर चंद्रमा अगर छठे घर में है, ये कॉम्बिनेशन 10वें घर में है और चंद्रमा छठे घर में हो, तब ऐसे में और भी ज्यादा शुभ फलों की प्राप्ति होगी। मगर कुंडली में अगर 9th हाउस में 10th हाउस में कॉम्बिनेशन है मगर मंगल अच्छी स्थिति में नहीं है, यानी कि मंगलवत अप्लाई हो रखा है, तब अपने से छोटे रिश्तेदारों से, 9th हाउस में है तो अपने से छोटे रिश्तेदारों से धन दौलत जायदाद के लिए झगड़ता होगा, झगड़ा करता होगा। और 10वें घर में है तो पैसों के लिए व पत्नी के लिए अपने रिश्तेदारों से झगड़ता होगा। तो इस तरह के हालात देखने को मिलेंगे, यानी कि कलह रखेगा। और यहाँ पर जब मंगल बद अप्लाई हो रहा होगा तो ऐसा व्यक्ति परिवार के अंदर जब भी कोई खुशी का मौका, त्योहार इत्यादि आएगा तो वो झगड़ा करता दिखेगा। तो यहाँ पर हमने अभी बात करी है 1st हाउस, 2nd हाउस, 9th हाउस, 10th हाउस। बाकी जो हाउस बचे हैं उन हाउसेस के अंदर ये अपना अपना फल देंगे। यानी कि अगर ये कॉम्बिनेशन कुंडली के अंदर 3rd हाउस, 4th हाउस, 5th हाउस, 6th हाउस, 7th हाउस, 8th हाउस, 11th हाउस और 12th हाउस में है तो यहाँ पर आपने सूर्य और मंगल को सेपरेट कंसीडर करना है और इनके फलों को समझना है। इनके ऊपर वीडियोस अवेलेबल है, वहां पे पूरी डिटेल में जानकारी दी गई है, मंगल के ऊपर भी, सूर्य के ऊपर भी। तो आपने अगर ये कॉम्बिनेशन कुंडली के आपके सपोज कीजिए 4th हाउस में, 5th हाउस में, किसी भी हाउस में है तो वहां पे जाके समझना है कि आपका मंगल किस कंडीशन में है, सूर्य किस कंडीशन में है और शुभ हालात में है, अशुभ हालात में। तो वहां पे जो प्रिकॉशन रेमेडी बताई गई है उनको फॉलो करके आप निश्चित तौर पर इनके शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर आज आपको एक चीज क्लियर ये हो गई कि यहाँ पर अगर ये कॉम्बिनेशन कुंडली में कहीं भी बना हुआ है तो करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ सबसे पहला काम क्या करना है, मंगल को ठीक रखना। अब मंगल को ठीक रखने के लिए मंगल बद की वीडियो में जाके जो प्रिकॉशन रेमेडी बताई गई है उनको कर लेना। उनको कर लेंगे तो ये कॉम्बिनेशन निश्चित तौर पर जो अशुभ फल दे रहा था कुंडली के अंदर, बिना बात पे लड़ाई झगड़े का कारण बना हुआ था। और यहाँ पर ऐसे व्यक्ति का जैसे बताया है कि ऐसे व्यक्ति की मृत्यु लड़ाई झगड़े में होगी या हो सकती है। तो उस तरह के हालात से बचने के लिए मंगल को ठीक कर लेना है, क्योंकि जब आप मंगल बद की रेमेडी कर लेंगे तो निश्चित तौर पर उसके स्वभाव में आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। गुस्सा उसका आपको एकदम शांत होता दिखाई देगा। जैसे जैसे रेमेडीज आपकी बढ़ती जाएगी, जो टाइम पीरियड वहाँ बता रखा है कि कौन सी रेमेडी कैसे करनी है, कितने दिन करनी है, तो जैसे जैसे आप उन रेमेडीज को फॉलो करेंगे निश्चित तौर पर उसका गुस्सा शांत होता चला जाएगा और व्यवहार के अंदर उसके आश्चर्यजनक परिवर्तन देखने को मिलेगा और हर चीज में बरकत आनी शुरू हो जाएगी। परिवार, धन दौलत, काम धंधा सब कुछ अच्छा होता चला जाएगा। तो यहाँ पर आज हमने बात करी सूरज और मंगल के कॉम्बिनेशन के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे सूरज और बुध के कॉम्बिनेशन के बारे में, जिसे हम बुध आदित्य योग के नाम से जानते हैं। अब बुध आदित्य योग कुंडली के अंदर हमें पता है कि शुभ योग बताया गया है और शुभ फल ही देगा, पर क्या ये योग हमेशा शुभ फल देता है या अशुभ फल भी दे सकता है? यहाँ पर हम बात करते हैं कि कोई भी कॉम्बिनेशन हो, कोई भी प्लैनेट हो, कुंडली किसी भी हाउस में हो, नीच का हो, उच्च का हो, किसी भी राशि में हो, अच्छा फल भी दे सकता है, खराब फल भी दे सकता है। और निश्चित तौर पर जैसे अब शुक्र अगर 7th हाउस में है तो हम बात करते हैं कि मालवीय योग बना हुआ है, अगर वो तुला या वृषभ राशि में है। यहाँ पर हम बात करते हैं मालवीय योग बना हुआ है, मगर मालवीय योग के परिणाम देखने को नहीं मिलते। तो यहाँ पर हमने जब शुक्र के टॉपिक को डिस्कस किया था तो वहां पर आपको विस्तार से चर्चा करी थी कि मालवीय योग के परिणाम क्यों नहीं देखने को मिलते और कैसे उसके परिणाम लिए जा सकते हैं, यानी कि शुक्र को कैसे ठीक रखा जा सकता है, क्या प्रिकॉशन और क्या रेमेडी बताई गई है। तो ये चीजें जो हैं इनको आप अगर गहराई से समझ लेंगे तो निश्चित तौर पर आप चीजों को ठीक होता देखेंगे और धन दौलत की प्राप्ति करेंगे। तो रेमेडीज को आपने अननेसेसरी नहीं करना है,
प्रॉपर तरीके से समझ के सही तरीके से करना है, क्योंकि रेमेडीज करने में टाइम भी खराब होता है, पैसे भी खर्च होते हैं। तो आपको किसी कंफ्यूजन में नहीं रहना है, अपनी हॉरोस्कोप को तरीके से चेक करना है और सही तरीके से रेमेडीज को फॉलो करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे सूर्य और बुध के कुंडली के 12 ही ग्रहों में शुभ और अशुभ प्रभाव और क्या रेमेडी प्रिकॉशन बताई गई है उसके बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।